स्क्रीन अभी नहीं दिख रही है आपकी, आ जाएगी थोड़ी देर में। हाँ आ गई। अब यहाँ मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप संस्कृत शब्द लिखिए। वेदों का नाम लिख दें। हाँ वेदों का नाम लिख दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों का नाम लिख दीजिए। आप अपना माइक ऑन रखें और स्क्रीन शेयर करते जाएं। या आपके साथ समस्या आ रही हो तो कोई और व्यक्ति कर सकता है, कोई भी जो देवनागरी में टाइप करते हो। सर मैं शेयर कर। जी जी करिए। हाँ यहीं आप चारों वेदों के नाम लिखें। ठीक है। अब इसको मिटा सकते हैं और ऋतुओं के नाम, केवल ये शब्द लिखें, तीन शब्द जो मैंने बोले, ऋतुओं के नाम। जी। तो इसमें अच्छा, आपको इस कुछ, इसको मिटा दीजिए। पाणिनि भगवान का नाम लीजिए, लिखिए येन धौता गिरह पुंसाम। येन धौता पुंसाम विमलई शब्दवारी भी। विमलय लिखना है आपको, और शब्दवारी भी। हम्म। यहां आपको प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम समझ में आया? कहाँ आप ज्यादा परेशान हुए लिखने में? बताइए। अनुपम जी माइक बंद सर, है आप। जैसे इसको बार बार एक में। मिटाना और लिखना पड़ा हो। हम्म। कौन ऐसा जी शब्द सर। था जिसको आपको बार बार लिखना और मिटाना पड़ रहा था? सर जैसे एक शब्द वारभी में ज्यादा समस्या हुई, और पुंसाम में जैसे मकार को हलंत करना था, तो उसके लिए मुझे हिंदी वाला कीबोर्ड खोलना पड़ा जैसे टाइपिंग। यही है, पाणिनि का नाम आप लिखेंगे तब भी यही समस्या आएगी। ऐसे जी सर, आ शब्द जो, सकती है। गिरह भी लिखने में आपको परेशानी आ रही थी। जी
अर्थात एक शब्द को लिखने के लिए आपको 4 शब्द टाइप करना पड़ रहा था। जगदानंद जी। झा संस्कृत विद्यालय का सबसे बड़ा इसका हेड है। सारी प्रतियोगिता ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समझ में आ गया सभी लोगों को? अच्छा। फिर से उसी को लिखिए, कोई और व्यक्ति। और अनुपम जी ने एक बार यूनिकोड के साथ साथ में इंस्क्रिप्ट का प्रयोग भी किया था। जी सर, वहाँ जब हलंत नहीं हो रहा था तो उसके लिए मुझे उसी में जाना हाँ पड़ा था। हाँ, तो वो वहां जाना पड़ता है। कई बार संस्कृत लिखने में ये समस्या हमेशा आती है, और कई बार हिंदी के कई शब्दों में भी आती है। जैसे आप अतः लिखें तो कठिनाई आती है हिंदी में लिखने में। दुख नहीं लिख पाता है हिंदी में, वो दुख लिख देगा। तो दुरूह लिखिए। दुरूह नहीं लिख पाएंगे, दुख में दुख लिख देगा, विसर्ग नहीं लगाएगा। दुस्सह नहीं लिखेंगे। तो कई समस्याएं आती हैं। या कोई और व्यक्ति जो दूसरा कीबोर्ड प्रयोग कर रहे हो, जैसे किसी ने बताया था शायद देश कीबोर्ड है जी या गूगल इंडिक जी, है। मैं करूं? हाँ हाँ जी, करिए दिनेश जी। जी सर, मैं शेयर करूं? जी जी, कर लीजिए अर्जुन जी। हाँ है, यहाँ की शेयर कक्षा करने में के लिए। एक यही चीज है कि हम लोग कुछ जी सिखाते नहीं हैं, आप लोग खुद करके सीख लेते हैं। क्या हुआ, शेयर नहीं हो पा रहा है? जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, परमिशन मांग रहा है, परमिशन अलाउ करते हैं। परमिशन दे दीजिए। जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं, या रुकिए इनके बाद आप कर लीजिएगा, अर्जुन जी के बाद आप। जी सर। जी रहा है। व्हाट्सएप पर आ जाइएगा। जी आगे। व्हाट्सएप पर आइए, वहीं जनवरी वाले में आइए। आप लिखिए प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। 4 प्रकार के अभाव होते हैं ना, इसको लिखिए। जी अभावस् चतुर्विधः। प्राग भाव, प्राग भाव लिखिए। जी, प्राग भाव। हाँ, प्राग भाव। नहीं, प्राग में गहलंत होता है। प्राक अभाव को प्राग भाव कहते हैं। प्राक मने पहले से जो अभाव चला रहा है। गहलंत कीजिए। प्रध्वंसा भाव। अब एक में मिलाइए प्राग भाव को। अब आइए प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस अभाव, प्रध्वंसा भाव। जी, प्रध्वंसा भाव। अत्यंता भाव।
जी अन्योन्याभाव। बस यहीं रुके रहिएगा, फिर गड़बड़ हो गया, ठीक कीजिए। जी गड़बड़। लिख लीजिए और रुके रहिएगा। ये आप कौन सा कीबोर्ड है आपका? जी रुके हिंदी जी रहिए। बोर्ड है, जी बोर्ड में हिंदी की है। हिंदी। आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है लिखने में? जी अभी गति नहीं है टाइपिंग की। अभ्यास नहीं है, एक। दूसरा जी और कुछ कारण? जी दूसरा कारण ये है कि अधिकतर इंग्लिश टाइपिंग करने के चक्कर में हिंदी वो तो देवनागरी पर अभ्यास गति की नहीं बात है। हो गई। दरअसल ये जो कीबोर्ड हैं, इसमें जी अकारादि क्रम से हैं सारे शब्द, अ आ इ ई, क ख ग घ। हाँ। अब आप इस कीबोर्ड को जी देखिए। प्राग भाव में आपने प जी लिखा, भ लिखा, ग लिखा। इसमें कोई ऐसा शब्द है जो शब्द आप बहुत कम उपयोग करते हैं? जैसे घ, छ, झ। कुछ ऐसे वर्ण हैं, ण है, ठ है, ट ठ ड ढ वाला। ऐसे वर्णों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। कोई भी शब्द लिख लीजिए आप, कोई भी शब्द लिखिए। तो अभी इसमें देखिए, क ई, भ, श लिखिए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी उपयोगिता नहीं होती है, और हमारे फ्रंट में ये कीबोर्ड का लेआउट पड़ा हुआ है, और हमें खोजना पड़ता है वो शब्द इसके बीच का। इसमें टाइम जाया जाता है बहुत सारे, एक। दूसरा, जी जब हम संयुक्ताक्षर का प्रयोग करने के लिए चलते हैं, तो हमें वहां पर रुक रुक करके उसको संयुक्त अक्षर बनाने के लिए करना पड़ता है। जैसे प्राग भाव में आप परेशान हो रहे थे, ये एक समस्या इस जी कीबोर्ड में है, इस प्रकार की। इसकी सेटिंग क्या इसी प्रकार की है, या चूज करने की सुविधा है कीबोर्ड? और भी कोई इसमें आपको है लेआउट बदलने की सुविधा है यहाँ पर? आप अपने मनमर्जी लेआउट लगा सकें। जैसे सेटिंग में जाइए। तो सिर्फ अंग्रेजी टाइप होगी। नहीं, हिंदी टाइपिंग में लेआउट हम अपने हिसाब से करें। मान लीजिए आपका मोबाइल जो है, ये 4.5 इंची का न होकर के 4 इंची का हो, और इतना बड़ा स्क्रीन यही छेक ले कीबोर्ड, हम सेट ही न कर पाए लेआउट। हम इसको छोटा और जगह ऊपर चाहते हैं, क्या वो सुविधा यहाँ है? नहीं, इसमें नहीं होगा वो जी बोर्ड में, ये केवल यही क्या देता। क्या यहाँ नाइट मोड है? रात में हमको ठीक से दिखाई पड़े अक्षर, इसके लिए यहाँ सुविधा है इसमें। जिस तरह से फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। जी। जी तो कीबोर्ड का फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा सेटिंग से। क्या ये सुविधा देता है? हाँ, ये रिसाइज की सुविधा देता है, लेकिन नाइट मोड स्विच करने की सुविधा नहीं है। एक बार में जो आपने सेट कर दिया वही थीम रहेगा, सेटिंग में जाके बदलिए। जी तो किसी भी कीबोर्ड में, हालांकि जीबोर्ड अच्छा कीबोर्ड है, किसी भी कीबोर्ड में बहुत सारी चीजें हमें देखनी होती है, वहाँ सुविधाएं क्या क्या है हमारे लिए, और हम अपने मनचाहा उसमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। वो सुविधा उपलब्ध है या नहीं? हाँ। तो ये बात हो गई। अब मैं समझता हूँ
कि आप लोग इससे परिचित हो गए होंगे, समझ गए होंगे। अब लव शुक्ला जी आगे बताएंगे। एक दूसरा चीज, जो ये कीबोर्ड आप दिखा रहे हैं, लैपटॉप चलाते हैं? नहीं सर। आपने लैपटॉप नहीं देखा, कल तो जरूर खरीद लेंगे आप। जी। यदि इस पर हाथ आपका सेट होगा, और वहां कीबोर्ड कैसा होता है लैपटॉप का, वहां कौन अक्षर कहाँ आते हैं? जी अंतर तो रहता है थोड़ा। तो दो ठो कीबोर्ड का अभ्यास आपको करना पड़ेगा। जी। मोबाइल पर अलग, लैपटॉप पर अलग। जो लैपटॉप में होता है वही कंप्यूटर में भी होता है। तो दोनों अलग अलग हो गया ना। जी अलग हो गया कीबोर्ड। कभी इस बात पर आपका ध्यान गया? जी ध्यान गया। गया था। जी। वो खोजा कोई कीबोर्ड, ताकि और आरामदेह और अच्छा हो? जी ऐसा नहीं नहीं कोई। खोजा। कितने प्रकार के कीबोर्ड हो सकते हैं जो मोबाइल में चलता है? एक गुरुजी हमारे पास भी एक कीबोर्ड है जो लैपटॉप जैसा ही है। तो कौन कहिए सा तो है? दिखा दें आपको स्क्रीन शेयर से। हाँ दिखा दिखाइए। दीजिए। हम जो है उसी से टाइप करते हैं, हिंदी भी टाइप कर हम्म। लेते हैं। हम्म। जैसे ये है, इसमें हम्म। संस्कृत वाला भी है हमारे पास। तो इससे आप कोई भी शब्द कहिए, टाइप करते जाएंगे। ये और स्विफ्ट की। ये भी कीबोर्ड ही है। हाँ जीबोर्ड है, इनस्क्रिप्ट। भाषा बदल लिए हैं। ये इसमें तीनों आ चलिए जाता है। संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक लिख लीजिए। जी जी। कोई भी लिखिए अपने हिसाब से। नहीं, रामाय राम भद्राय शब्द एक बनेगा, चतुर्थी है ना। जी जी राम। रामभद्र रामभद्राय शब्द और है। रामचंद्राय दोनों एक एक शब्द हैं। हम्म। जब आप वेद से में परेशान हो रहे हैं, जी जी। वेद से में दंत स होता है, सजेशन दिया था आपको। जी जी। हम्म। ये तो बहुत आसान श्लोक है, इसमें जी ज्यादा संधि समास विभक्तियां नहीं है। जी। जी ठीक। दूसरा कोई? अथ, इसको मिटा दीजिए। अथ प्रजानाम अधिपः प्रभाते। जी। जी प्रजानाम, प्रजानाम अधिपः प्रभाते। जाया प्रतिग्राहित, जाया प्रतिग्राहित एक में होगा। ठीक है, ये कीबोर्ड आपका ठीक है। जी जी गुरु। ये कीबोर्ड क्यों आपको थोड़ा सा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन फिर जी भी जी। क्यों ये अच्छा है कीबोर्ड? अब गुरु जी मोबाइल में प्रारंभ से यही चला चला आ रहा है। तो वो, हाँ, क्यों अच्छा क्यों है? क्या ऐसे कौन
ऐसा तत्व है जिसके चलते आप स्मूथली शब्द बना लेते हैं, संयुक्त अक्षर भी लिख पाते हैं। ऐसी कौन सी सुविधा ये आपको दिया है? ये इसमें संस्कृत लिखा था गुरुजी, इसलिए हो सकता है संस्कृत से हो। नहीं, संस्कृत कुछ तो सुविधा होगी, हिंदी में जाते हैं नई सुविधा वो मिलती है। यहाँ कौन सी ऐसी सुविधा चालू हो जाती है जिससे हम संयुक्त अक्षर लिखने लगते हैं? वो जो है रकार, वो अर्ध अक्षर है जो, उसको उससे हो जाता है, आधा अक्षर जो है। यहाँ पर हलंत लगा देते हैं, हलंत लगाने की सुविधा है। जी जी जी। और जो ही हम हलंत, किसी भी वर्ण में हलंत लगा देते हैं और बाद वाला व्यंजन वर्ण लगाते हैं, तो संयुक्त अक्षर बनता चला जाता है। जी जी जी। यही इसमें एक सुविधा है। ठीक, तो जीबोर्ड ही ठीक है, है। ये वाला सही है हमारा। जीबोर्ड में आपने संस्कृत चूज किया। जी ठीक, जी। धन्यवाद। लव शुक्ला जी आगे। जी, यहाँ आप सबने देखा है कि ये 3-4 लोगों ने जो अपना मोबाइल शेयर किया, तो 2 प्रकार से टाइपिंग आपको दिखाई दी। एक तो सीधा ये कि हिंदी के अक्षर दबाने पर हिंदी लिख रहे थे, दूसरा अंग्रेजी के अक्षर दबा रहे थे लेकिन हिंदी आ रही थी लिख करके। तो पहले तो इन दोनों टाइपिंग के प्रकार को हम लोग जान लेते हैं। जब हम इंग्लिश लिखते हैं, मतलब अंग्रेजी के अक्षर दबाएं और हिंदी लिखें, तो उसको हम कहते हैं फोनेटिक टाइपिंग। फोनेटिक, जैसे हमने के दबाया, ने का के दबाया क बन गया, एल दबाने से ल बन गया और बी दबाने से ब बन गया। ये फोनेटिक टाइपिंग होती है हमारी। और जो अभी कृष्ण बिहारी जी कर रहे थे, इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी कि जो हम बटन छू रहे हैं वही वहां बनेगा। हमने र लिखा तो र बना। अब इंस्क्रिप्ट में भी आपने 2 प्रकार के देखे। एक तो कृष्ण बिहारी जी ने दिखाया, इसमें आपने देखा कि कीबोर्ड में बाईं तरफ सारे स्वर की मात्राएं थी और दाहिनी तरफ सारे व्यंजन थे। और एक और इनसे पहले जो स्क्रीन शेयर की थी, श्लोक लिखने के लिए हलंत। जी, बताते हैं। हलंत लगाने के लिए जब चेंज किया था, तो उसमें आप देख रहे थे एक क्रम से सारे अक्षर आ रहे थे। पहले स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग आदि करके। तो दोनों में से आसान कौन सा है, ये तो आपने अभी देख ही लिया होगा। जिसका आप निरंतर अभ्यास कर लेंगे वो आपको कुछ दिनों बाद बहुत आसान हो जाएगा। और अभ्यास नहीं है इसलिए कुछ कठिन लग सकता है। और कृष्ण बिहारी जी अभी कर रहे थे, वो जो कीबोर्ड है वो इंस्क्रिप्ट का जो टाइपिंग है, हम लोग कीबोर्ड में जब लैपटॉप में जब करने जाते हैं तो हमें वही फॉर्मेट मिलता है। कीबोर्ड की जितनी भी बटन्स होते हैं उनमें बाईं तरफ सारे स्वर आते हैं, दाहिनी तरफ सारे व्यंजन आते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके लेआउट दिखाता हूँ कि किस प्रकार का लेआउट होता है हमारे जब हम हिंदी टाइपिंग करने लगते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। हाँ जी गुरुजी, यही है, यही आया था। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये इतने बटन्स जो हैं, लाइन दिख रही स्वर। है, जी जी। ये सारे स्वर के बटन हैं। और इसके इधर जो हैं वो सारे व्यंजन हैं। माइक बंद रखें यदि आवश्यकता ना हो तो एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन। जब हम कंप्यूटर में टाइप करने चलते हैं तो हमको यही फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो क्यों ना हम मोबाइल में भी यही फॉर्मेट पर रखें, तो हमें कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, धीरे धीरे तकनीक अपग्रेड हो रही है और ये सभी जानते हैं कि आज नहीं तो कल लैपटॉप कंप्यूटर से सामना होना ही है। तो जब कंप्यूटर से सामना हो तो आपके सामने ऐसी स्थिति न बने कि अब हम क्या करें।
कुछ नहीं आप जानते हो मोबाइल में, अगर इस लेआउट से आप टाइपिंग कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो जान जाएंगे कि हमारे बाईं तरफ जितने हैं वो सारे स्वर हैं, दाहिनी तरफ जितने हैं वो सारे व्यंजन हैं। बटन बिल्कुल याद ना रहे, हो सकता है 1 या 2 प्रयास में आपको वो अक्षर ढूंढने से मिल जाएगा, बहुत भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये तो हुई कीबोर्ड के लेआउट की बात। और 2 प्रकार के यहाँ हमने आपको टाइपिंग बताई, एक इंस्क्रिप्ट और एक फोनेटिक। फोनेटिक अंग्रेजी से हिंदी, और इंस्क्रिप्ट हिंदी ही रहता है दोनों तरफ से। हाँ, कंप्यूटर के कीबोर्ड की जानकारी अभी जो हमने आपको दिखाया वो कंप्यूटर का ही कीबोर्ड था। अब बात कर लेते हैं फॉन्ट की। आप लोगों ने गुरुजी जी लैपटॉप में इसको कैसे खोलेंगे, जो अभी ये वाला टाइप करने वाला होता है? हाँ हाँ, वो भी मैं अ, बता देता हूँ अभी, सब सब एक एक करके। ठीक ठीक। तो होता क्या है कि लैपटॉप में कैसे उसको करते हैं वो सेट करना। बता दीजिए। हाँ, हाँ सेटिंग। हाँ, सेट करना भी अभी बता देते हैं। जी। कोई बता रहा था अभी कि कृति देव में टाइप करते हैं। अब कृति देव के साथ एक समस्या ये है कि कृति देव हम टाइप कर लेते हैं, लेकिन जब उसको हम मोबाइल में कॉपी करना चाहें तो क्या वो मोबाइल में कॉपी हो पाता है? देखा है आपने? ये कई बार ऐसे होते हैं कि किसी ने हिंदी में प्रपत्र हमें लैपटॉप से कंप्यूटर से टाइप करके भेज दिया हमारे व्हाट्सएप पर, और हमने व्हाट्सएप खोला तो वहां सब में प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर आ गया, या एक चतुष्कोण बन करके आ गया। कि अब आप समझते हम्म, रहिए, कोडिंग को डिकोड करते रहिए बैठ करके। ऐसा हुआ है कभी? जी जी, हुआ है गुरुजी एक बार। तो हाँ, वो समझ में नहीं आता है। तो ये वो दिक्कत आती है फॉन्ट की। फॉन्ट सीधे से ये समझिए कि जैसे हम लोग भाषा में पढ़ते हैं लिपि, कंप्यूटर में उसी को फॉन्ट कह दिया गया है। अच्छा अच्छा। तो अब जो आप टाइप कर रहे थे कंप्यूटर में, वो मोबाइल में, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जो मोबाइल में टाइप कर रहे हैं वो कंप्यूटर में तो दिख पाता है, लेकिन कंप्यूटर में टाइप किया हुआ कई बार मोबाइल में नहीं दिखता है? तो दोनों में समानता हो कि हम अपना कंप्यूटर पे भी देख सकें और मोबाइल पर भी देख सकें, हमारे फॉन्ट इधर उधर ना हो। तो इसके लिए कंप्यूटर में जो फॉन्ट मैंने पूछा था अभी, तो कुछ लोगों ने कहा था मंगल में करते हैं, कोकिला में करते हैं, कृतिदेव में करते हैं। तो एक तो जो कृतिदेव वाले हैं, तो कृतिदेव में आपको ये समस्या हर जगह आएगी, मोबाइल में नहीं खुलेगा। जो मंगल इत्यादि में करते हैं उसको हम यूनिकोड बोलते हैं। यूनिकोड का मतलब है यूनिवर्सल फॉन्ट, जो हर जगह चल जाता है। अनुपम जी, आप अनम्यूट होने में अनेबल हैं। तो आप अगर अनम्यूट ना हो पा रहे हो तो लिख लीजिएगा जब भी आपको कोई पूछना हो। तो यूनिकोड में होता क्या है कि हम यूनिवर्सल कोड ले लिया, यानी किसी भी कंप्यूटर पर हम खोलेंगे वो वैसा ही दिखेगा। कंप्यूटर से मतलब अब आप यहाँ समझते रहिए कि आपके हाथ में जो है वो भी कंप्यूटर है, कल ही बताया था। तो किसी भी कंप्यूटर पर, चाहे वो पाम टॉप हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, इन सब में खुल जाएगा। तो मंगल वाला जो फॉन्ट टाइप किया जाता है वो आपने देखा होगा ज्यादातर मोबाइल में खुल जाता है। अब चूंकि मंगल, कृतिदेव, मंगल, कोकिला, अपराजिता इत्यादि ये सारे फॉन्ट हैं। अब फॉन्ट का मतलब वही मैंने अभी बताया, लिपि। हिंदी लिखने का जैसे हम लोग हैं अपनी हैंड राइटिंग से लिखते हैं तो सबका अक्षरों की बनावट अलग अलग होती है। तो यूनिकोड जो हम टाइप करते हैं वो इनमें हो जाता है। मंगल मुख्य रूप से सब में इंस्टॉल मिलता है, फिर हम अलग अलग कर सकते हैं। संस्कृत टेक्स्ट करके आता है, मैं अपने लैपटॉप में आपको दिखाता हूँ खोल करके। जैसे मैं वर्ड खोल लेता हूँ, और यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर ये है फॉन्ट। अब फॉन्ट में असल में क्या है, अभी ये जो कैलिबरी है वो इंग्लिश में हमको लिखने देगा, हमको हिंदी में लिखना है। तो हम यहाँ से कई सारे फॉन्ट हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, ये कोकिला, संस्कृत टेक्स्ट, अपराजिता,
ये सारे देवनागरी के फॉर्मेट हैं, और भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो हम मान लीजिए संस्कृत टेक्स्ट में करते हैं, ये अक्षरों की बनावट पर ही निर्धारित होता है। नाम केवल चेंज है, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा सा अक्षरों की बनावट बदल जाएगी। सर ये जो आप कंप्यूटर को संस्कृत में शब्द लिख रहे हैं, इनको कीबोर्ड में पता कैसे चलेगा कि कौन सी कीज लिखना है? जी जी, अभी बताते हैं। पता कैसे चलेगा कौन से लिखते हैं? तो अभी जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, और मैंने अभी यही कहा था कि यदि आप अपने मोबाइल में उसको लगा रखे हुए हैं सेम कीबोर्ड को, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है, और बड़े आराम से आपको मिल जाते हैं एक आध बार अक्षर ढूंढने पर। अब देखिए, मैं इस थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाता हूँ इसको। ये मेरा संस्कृत टेक्स्ट में है। अब क्या हो अगर मैं इसकी जगह कोकिला ले लूं, तो देखिए चीज वही रही, अक्षर भी वही है, लेकिन बनावट थोड़ी सी बदल जाती है। कोकिला में ये है, संस्कृत टेक्स्ट करने पर ये हो जाता है, अपराजिता में इस तरह से दिखता है। ये सारे यूनिकोड हैं, लेकिन अगर हम इसको कृतिदेव में लिखे होते, एक बार मैं कृतिदेव में भी आपको लिख के दिखाऊं। और कृतिदेव में होता क्या है कि जब भी हम मोबाइल से ले जाते हैं इधर उधर, हम्म, अब देखिए कृतिदेव में हम लिखना शुरू करते हैं। ये हमने कृतिदेव में लिखा है। अब अगर मान लीजिए इसको हम मोबाइल में ले जाएंगे, तो ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। लेकिन यूनिकोड के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती है। और यूनिकोड में मुख्य रूप से ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं मंगल, लेकिन उसकी बनावट अच्छी नहीं दिखती है। तो अपराजिता, संस्कृत टेक्स्ट, कोकिला, संस्कृत 2003 करके बहुत सारे फॉन्ट हैं जो सारे कंप्यूटर में मिल जाते हैं, अलग से इंस्टॉल नहीं करने पड़ते हैं। अब आपने कहा था कि हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा बटन हम कहाँ से दबाते हैं या कैसे लिख रहे हैं। तो मोबाइल में आप लोग, मैं आपको सजेशन देता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट का स्विफ्ट की कीबोर्ड है, उसको इंस्टॉल कर लें। तो वो बिल्कुल वही बनावट पर है जैसा अभी मैंने आपको कंप्यूटर का दिखाया था। मैं अपने मोबाइल को जोड़ लेता हूं, फिर आपको अपने मोबाइल की भी बनावट दिखाता हूं कि मैं भी वही अभी प्रयोग कर रहा हूं। और निरंतर मोबाइल पर आप बने रहेंगे तो आपकी उंगलियां अपने आप कंप्यूटर में वहीं पर जाएंगी जहां आपकी वो बटन है। चलिए देखिए, मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं हिंदी, ये हमारा खुला हुआ है। अब हिंदी में आप हमारे मोबाइल पर देख पा रहे होंगे कि सारे अक्षर उसी बनावट में हैं जिस बनावट में हमारे कंप्यूटर में थे। बाईं तरफ सारे स्वर हैं और दाहिनी तरफ सारे व्यंजन हैं। रुकिए, थीम थोड़ा सा लाइट करूं तो आप लोगों को और आसानी से दिखेगा। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा। तो ये स्विफ्ट की कीबोर्ड है जो आपको बड़ी आसानी से कंप्यूटर पर भी बिना प्रयास के मदद करता रहेगा। और जब यहाँ आपका अभ्यास रहेगा तो वहां भी हो जाएगा।
मैं लिंक इसका भेज भी दूंगा, आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। और वैसे तो मैं यही कहूंगा कि आप इसी से करें तो ज्यादा आपको आसानी रहेगा। कोई भी प्रपत्र आप बनाएंगे तो इसी से करेंगे। शुरू शुरू में थोड़ा सा समय लगेगा कि कहाँ हम इस इन बटनों को ढूंढेंगे। इतनी देर में तो हम लिख लेते KYA क्या। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से आप उसमें सीख जाएंगे, और जब कभी भी लैपटॉप आपके सामने आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो आपको वो समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे तो हम परिचित हैं। और रही कंप्यूटर की बात, तो कंप्यूटर में और मोबाइल में थोड़ा सा ये अंतर आपको दिखेगा कि भाई हम हिंदी के बटन वहां देख रहे थे और हिंदी के बटन ही हम टाइप कर रहे थे, लेकिन कंप्यूटर में तो इंग्लिश के बटन दिखेंगे। तो आप चाहें तो इसका ऐसा एक नेट पर सर्च कर लेंगे, कहीं भी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड करके एक प्रिंट आउट लेकर के रख लीजिए, सामने दीवार पे चिपका लीजिए। कुछ दिन आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई जे से र बन रहा है, के से क ख बन रहा है। अब यहाँ देखिए या क्या है कि गुरुजी एक जी, वो भी आता है कि कीबोर्ड वाले की है ना, हिंदी वाली, हाँ हाँ, कीबोर्ड की के ये स्टिकर भी मार्केट आते में आ हैं। जाता है, तो इसी हाँ, हाँ, इसके ऊपर चिपका सकते हैं। चिपका सकते हैं इसी में। बिल्कुल। और यहाँ ये है, देखिए आप, सबसे आसान क्या है कि हर एक पर आप यहाँ देखेंगे, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता चलूं। ये आप देख रहे हैं हर एक वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर इसमें है, बीच वाली लाइन में, जहां हमारी उंगली सबसे ज्यादा पड़ती है। लाइन दिख रही होगी, या थोड़ा सा और मोटा कर लूं? नहीं, दिखाई, दृश्यंते दृश्यंते। ये हर एक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर दिख रहा है आपको। तो पहला अक्षर तो आपको सामान्य रूप से जब बटन दबाएंगे तो पहला अक्षर बनेगा, शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो दूसरा अक्षर बनेगा। चूंकि हमें दूसरे अक्षर की कम ही आवश्यकता रहती है, तो इसलिए उन्होंने जो भी डेवलपर हैं, उन्होंने प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता पर वो रखी है जिन्हें हमें ज्यादा आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार इससे ऊपर वाली लाइन में चलें तो तीसरा और चौथा अक्षर दिख रहा होगा। अब जिन बटनों की कम आवश्यकता है वो बिल्कुल अलग डाल दिए गए हैं। यहाँ अणा यहाँ है ना। अब जो अभी दीप्ति जी ने कहा था कि अग्निमीडे में जो अड़ा है वो नहीं बन पाता है, तो देखिए इस कीबोर्ड में आपको दोनों मिल जाएंगे। और अगर स्विफ्ट की कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपके मोबाइल में भी ये अक्षर आप टाइप कर पाएंगे। क्या है? इसके अलावा आपको एक समस्या वो और ले नहीं आती है, गई? जब भी आप लोग ओम लिखना चाहते हैं तो ओम लिखते समय अन्य कीबोर्ड में या तो हमें बहुत लंबा चौड़ा कोड बनाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, या फिर बड़ा ऊ बना करके, दीर्घ ऊ बना करके हम अनुनासिक का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो दिखता है कि भाई ये ओम नहीं है। और इसमें हम मोबाइल में आप बड़े आसानी से हमको ओम मिल जाता है, तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और नहीं तो इसमें जो मोर करके सिंबल में मिल जाएगा, या कीबोर्ड में शॉर्टकट कोड डाल करके हम आसानी से ला सकते हैं। आपके मोबाइल में तो बिना कोड के ही उपलब्ध है। तो कृतिदेव में ये अक्षर बनाने की सुविधा नहीं देता है। कृतिदेव में जब हम लिखते हैं तो ट वर्ग का पंचम अक्षर नहीं बनता है। जैसे अगर हम पंचम लिखना चाहें तो पंचम में वो हमको पंचम लिखने के लिए प के ऊपर वो अनुस्वार ही लगाने देगा। हम सोचें कि ट वर्ग का पांचवा अक्षर लिखा कर अर्धाक्षर लिख करके लगाना चाहें तो नहीं बनाने देता है, वो है ही नहीं, पूरा बनेगा। इस कीबोर्ड में आप किसी भी प्रकार का अक्षर बना सकते हैं। वर्णमाला में जितने अक्षर हैं वो सारे यहाँ पर हैं। और साथ ही इसके साथ हम जो वैदिक ऋचाएं हैं उनको भी टंकित कर सकते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट अक्षर हैं वो यहाँ हमको सारे मिल जाते हैं। मुझे लगता है दीप्ति जी ने ही शायद प्रश्न किया था, समस्या का समाधान हो गया होगा। मोबाइल के कीबोर्ड में भी सेम ही रहेगा, तो वहां भी आपको यही मिल जाएगा, स्विफ्ट की कीबोर्ड।
जी अनीत जी डाउनलोड करना पड़ेगा? हाँ डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आपका जो कीबोर्ड है फिर चाहे तो उसको रखें या हटा भी सकते हैं, क्योंकि आप मैं तो यही कहूंगा कि निरंतर इसका अभ्यास करें इस स्विफ्ट की कीबोर्ड से ही। जी सर। कंप्यूटर पर आपको नए कीबोर्ड से माइक्रो परिचित नहीं होना। जी बोलें। सर अनित पांडे। हाँ हाँ जी बताएं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जो है, हाँ हाँ इस पर जो आपने अभी बताया कि हिंदी संस्कृत में जो है वो टाइप करने के लिए आ जाएगा। जी। अच्छा हिंदी संस्कृत टाइप करने के लिए स्विफ्ट जो की कीबोर्ड ओपन में कर रहे हैं तो उन्हें चैट ऐसा में लिख देते। करना जी है। मैं भी वो भी बताता हूँ। हाँ हाँ जी। स्विफ्ट की कीबोर्ड है, गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे तो इसी नाम से मिल जाएगा, या थोड़ी देर बाद मैं ग्रुप में लिंक सर डाल जैसे दूंगा। मान लीजिए ना, जी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब इसको जब हम ओपन कर रहे हैं, हम्म। तो अभी एक साइड में आपने बटन दबाया था, उसमें से निकला था हिंदी में टाइप करने के लिए, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं तो नहीं दिखा रहा है। हाँ आपको नहीं दिखाएगा, आपसे नाराज है थोड़ा सा, कंप्यूटर से आप जुड़े हुए नहीं नहीं, हैं। आप एजेंसी लैपटॉप से ही करके और जुड़े हुए हैं अभी? हाँ लैपटॉप से जुड़े हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा, कर रहे हैं सर। हम्म। स्क्रीन शेयर करने पर कुछ लिख करके आ रहा है, इसमें से क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन शेयर करने पर जो आ रहा है तो स्क्रीन पर क्लिक होगा, वहां पर ब्लू कलर का दिख रहा होगा आपको हाँ बहुत हाँ सारे। ठीक हाँ ठीक तो ठीक। स्क्रीन पर है तो शेयर कर दीजिए। ये हुआ क्या? नहीं अभी तक तो नहीं आया। एक बार जहां स्क्रीन लिखा होगा वहां पर क्लिक करके तब नीचे शेयर करिए। एंट्री स्क्रीन लिखा हुआ है। हाँ इंटायर स्क्रीन करके शेयर कर दीजिए। दोबारा करते हैं। गुरु जी हमारे जो मोबाइल में जी जी बताएं, बोलें आप। कीबोर्ड था हमारे में, हिंदी हाँ में आता था, संस्कृत करते थे तो, और फिर इंग्लिश में आता था तो ये वाला ही बनाए रहे या जो आप बता रहे हैं डाउनलोड कर लें, वो जो लैपटॉप में है नहीं इंग्लिश तो और आपके हिंदी? में ये भी वही उसी फॉर्मेट पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको अगर अच्छा। इसमें आसानी लग रही है यही रखिए। देखिए उसमें कुछ नहीं है, बस क्या है कंपनी का नाम बदल जाएगा, चीज वही जी जी। रहेगी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ एक ही इसमें है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों आ जाएंगे ना? हाँ 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 उसमें भी रहेंगे दोनों। अच्छा अच्छा। हाँ, जी अनित जी देखिए यहाँ आपके में नीचे इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ है, वहाँ क्लिक करिएगा नीचे जहाँ बैटरी और वाईफाई वगैरह है वहां पर। इधर हाँ 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 इंग्लिश, हाँ ये इस पर ना। हाँ ये आपके में केवल एक ही कीबोर्ड अभी सिलेक्ट है, इंग्लिश इंडिया। अब मान लीजिए हमको हिंदी करना हो तो हम कैसे कर अच्छा पाएंगे? अच्छा। इनको सेटिंग चेंज करना बता दीजिए, हाँ वही बताते हैं। और लोग भी देख लें, बहुत आसानी से देखें इसको कि मिनिमाइज कर लैपटॉप दीजिए। में कैसे आप लिखेंगे हिंदी में। यूनाइटेड स्टेट का ही है दोनों, यूएस का ही, एक इंग्लिश है इंडिया का और एक यूएस का इंग्लिश है। जी जी अनित जी अब देखिए आप क्या है इस विंडो को मिनिमाइज कर दें ऊपर बाईं तरफ, वो दाहिनी तरफ ऊपर जो माइनस का चिन्ह आ रहा है उससे। नहीं नहीं और इधर बाईं बाईं तरफ बढ़े थोड़ा सा। हाँ इस पर।
इसको भी वर्ड फाइल मिनिमाइज बंद कर लें। ये भी बंद कर लीजिए। कई टैब हमें लगता है आपने खोल लिए जी। हाँ, कट कर दीजिए, बंद कर दीजिए पूरी तरह। तो पूरी तरह बंद कर दे रहा हाँ, है। क्लोज हाँ, करके इसको कट कर दीजिए। एक तो खुला ही है वर्ड फाइल आपका, फिर बंद कीजिए। अब अब यहाँ सेटिंग में सेटिंग जाइए। लिखिए, बाईं तरफ सर्च जहां है वहां पर सेटिंग लिखिए, बाईं और नीचे। जी जी हाँ बाईं और नीचे सर्च का एक बना हुआ है बटन, वहीं पर सेटिंग हाँ, लिख लिखना दिए है। सर, हाँ लिख दिए। लिख दिए यहाँ। दिख नहीं रहा है कुछ। इसमें तो दिख रहा है सेटिंग, वाईफाई सेटिंग, साउंड सेटिंग, विंडोज सिक्योरिटी सेटिंग, लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज सेटिंग में लैंग्वेज क्लिक सेटिंग में कीजिए। जाइए। हाँ, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेटस लेकिन ये आप दिया है। दरअसल हम लोगों अपडेट को, नहीं है। आपको दिख रहा है? नहीं। अच्छा, अच्छा, फिर बोलते जाइए, क्या क्या जी लिखा है वहां देखिए। कहीं देव हिंदी देवनागरी करके आ रहा है? नहीं, हिंदी नहीं लिखा रहा, लिख रहा है नीचे विंडो आएगा, डिस्प्ले। नीचे आएगा। अच्छा, ऐड ए लैंग्वेज का ऑप्शन होगा वहां पर। ऐड लैंग्वेज। हाँ है, ऐड लैंग्वेज है सर। उस पर क्लिक करिए। जी हाँ, इसमें सर्च करने के लिए आ रहा है, कई लैंग्वेज दिखा रहा है, लेकिन सर्च के लिए भी आ रहा है कि आप कौन सा, हाँ, मतलब हिंदी लिख दें क्या इसमें? हिंदी लिख दीजिए। हाँ, हिंदी आ गया। क्लिक हिंदी कर में दीजिए। कौन कौन क्लिक कर ऑप्शन दें दे इस रहा पर। है? हिंदी में ऑप्शन क्या क्या दिया? अभी तो एक ही दिया होगा इसमें। इंग्लिश में हिंदी टाइप के, बस हिंदी, बस एक ही हिंदी दिया है। वो अंदर एक से। मिनट, आप स्क्रीन बंद कर लीजिए। लव शुक्ला जी, आप स्क्रीन अपना खोलिए। जी जी। अच्छा ठीक आप सर, अपने से दिखा दीजिए, हाँ, सबको आप पता अपना बंद चले। कर लीजिए। दरअसल उसमें इंस्क्रिप्ट सेट कराना है मुझे। जी हम्म। चलिए देखिए, मेरा दिख रहा होगा स्क्रीन आपको। हम हाँ, यहाँ से भी दिखा। जा सकते हैं, देखिए। ये जो विंडो स्टार्ट बटन होता है, सेटिंग यहीं मिल जाएगा। हम्म। बड़ी देर लगा देगा। देखिए, अब सेटिंग में यहाँ बाईं तरफ आप देख रहे हैं, टाइम एंड लैंग्वेज दिख रहा है एक जगह। उसको रेड कर दीजिए एक बार। जी। टाइम एंड लैंग्वेज। ये है कहीं कि रीजन थोड़ा सा। एंड लैंग्वेज भी लिखा हुआ मिल हाँ, कहीं सकता है। रीजन एंड लैंग्वेज मिल सकता है। वो विंडो के अपडेशन के हिसाब से है। टाइम एंड लैंग्वेज या रीजन एंड लैंग्वेज, आपको जहां लैंग्वेज दिख जाए आपको वहीं पहुंच जाना है। तो लैंग्वेज में आप देखिए, लैंग्वेज एंड रीजन यहाँ आ गया। अनिल जी, आपके में ऐसा ही आएगा शायद। ऐसे बोलते जाते जाएं, हाँ, देखते जाएं, धीरे धीरे जी उनको कहिए, करते जाएंगे जी, एडेड जैसे लैंग्वेज जैसे में आप आया करें। था जी। फिर उन्हें हमारी स्क्रीन नहीं दिखेगी अगर वो करने लग गए। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। सर, यही बात अच्छा, है। एक बार देख के समझ जी। लीजिए। तो टाइम एंड लैंग्वेज में हम आए, और लैंग्वेज एंड रीजन, बस लैंग्वेज को पकड़ के रखना है हमको। जी क्लिक किया। मैंने दोनों सिलेक्ट कर रखे हैं, मैं हिंदी को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। केवल इंग्लिश अभी दिख रहा है।
अब हमको मान लीजिए हिंदी भी लगाना है, तो ये ऑप्शन आ रहा है ऐड ए लैंग्वेज, नीले रंग में। आपके में भी आ रहा होगा ऐसा जी ही। आ रहा था। कहाँ ऐड कहाँ ए, पर दिखाई नहीं दे रहा? जी एक मिनट रुकिए, मैं फिर से लगाता हूँ। ये है ऑप्शन यहाँ पर, और फिर ये ऐड ए दिखाई दिया। लैंग्वेज। अच्छा ठीक ठीक ठीक, एड इन लैंग्वेज, ठीक ठीक ठीक। मैं ऐड करता हूँ लैंग्वेज को। हिंदी टाइप कर दीजिए सर ऊपर। हिंदी टाइप कर सकते हैं या हम ऐसे सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो हम देखिए टाइप ही कर लेते हैं, हिंदी आ गया। राइट राइट क्लिक, दाहिने तरफ देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया, वॉइस टाइपिंग भी होगा और भी होंगे। ये अभी आइकन दे रहा है, आगे देगा सिलेक्ट करने के लिए। टेक्स्ट टू स्पीच, ये स्पीच हैंड रिकॉग्निशन, राइटिंग, हैंड राइटिंग। 3 दे रहा है। नेक्स्ट कर दिया। हमको ऑप्शनल लैंग्वेज के फीचर चाहिए अगर, तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। तो हटाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट टू स्पीच में फिर वो रीड नहीं कर पाएगा। इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखिए हिंदी मैंने अभी बताया था आपको, एक फोनेटिक होता है, एक इंस्क्रिप्ट होता है। तो ये किस टाइप का हमको देगा अभी हमको नहीं पता है। यहाँ चलते हैं, मोर का ये सिंबल होता है। जहां भी देखेंगे कि सिंबल बोला जाता है, मोर का सिंबल, 3 डॉट आपको चाहे इस तरीके के 3 दिख जाएं या इस तरीके के 3 डॉट दिख जाएं, ये होता है मोर का सिंबल, यानी और अधिक। तो देखते हैं हम अधिक सर सेटिंग। जी सर हाँ बोले अभिनव। सर विंडोज में कैसे करेंगे? विंडोज 7 में सर भी विंडोज 7 में कैसे करेंगे? विंडोज 7 में भी मिलेगा। बस ये है कि दिखने में वहां थोड़ा सा रीजन अंतर। एंड लैंग्वेज मिलेगा। अभी हम आपसे भी करवा लेंगे, लैपटॉप से जुड़े हैं आप ना आज। चलिए तो महोदय जी। जी बोलें। जी, एड फोन लैंग्वेज से ही जुड़े हैं सर। दिखाई दिया। ऐड लैंग्वेज मोबा- दिखाई दिया, जी हाँ, हिंदी क्योंकि जोड़ हम दिया। मोबाइल से देख रहे हैं महोदय जी। तो अच्छा एड अच्छा लैंग्वेज चिन्हित करके महोदय जी बता दीजिए। अच्छा। ऐड ऐड लैंग्वेज यहाँ है ये। सबसे ऊपर। हाँ दिखा, अब आपको मैंने लाल रंग से चिन्हित भी कर दिया है। उनसे पूछिए कि विंडो कौन सा है। आपके पास विंडो 7 है, कौन सा विंडो प्रयोग 10 कर है। रहे हैं? महोदय जी मैं तो मोबाइल से देख रहा हूँ। नहीं नहीं, वैसे। मोबाइल में नहीं, ये लैपटॉप वालों को सिखाया जा रहा है अभी। ये लैपटॉप में हिंदी कैसे ऐड करते हैं, देवनागरी कैसे करते हैं। अच्छा मोबाइल अच्छा। के लिए बता दिया गया है कि स्विफ्ट की कीबोर्ड डाउनलोड कर लें, या गूगल जो जीबोर्ड है उसमें संस्कृत यदि कर लेते हैं जी तो वो नहीं, डायरेक्ट लिखने लगता है। अपडेटेड ये लैपटॉप वाले कंप्यूटर वालों के लिए है। जी महोदय जी जी। जी बोर्ड में भी अपडेटेड में से वो हटा दिया है, ये वाला फॉर्मेट जी अब नई वर्जन में नहीं देता है। हिंदी तो में ऑप्शन में जाएंगे। हिंदी में ऑप्शन में हम चलते हैं, यहाँ से हम मोर में जाएंगे। अभी मैंने बताया था, मोर में चलते हैं तो देखिए लैंग्वेज ऑप्शंस आ गया। हमको क्या क्या ऑप्शन चाहिए, हमने इस पर क्लिक किया। लैंग्वेज पैक है हमारा, बेसिक टाइपिंग इंस्टॉल है सब। अब हमें कीबोर्ड ऐड करना है, तो कीबोर्ड में नीचे आ जाएंगे, इसी में मोर में हम आकर के देखिए एक बार फिर से, हमने यहाँ लैंग्वेज ऐड कर ली थी, हिंदी पर आ चुके थे, और हिंदी के बाद हम यहाँ से गए मोर पर। मोर में हमको लैंग्वेज ऑप्शन मिला, क्लिक कर लिया। अब लैंग्वेज ऑप्शन में आने के बाद ऊपर की सेटिंग्स से हमको कोई मतलब नहीं है, यह है लैंग्वेज फीचर। हमको नीचे जाना है कीबोर्ड पर,
यहाँ आपको दिख रहा होगा कीबोर्ड, हमको यहाँ पर आना है क्योंकि हम कीबोर्ड की ही अभी बात कर रहे हैं। कीबोर्ड में आए तो इंस्टॉल्ड कीबोर्ड हमारे लिए अभी इनस्क्रिप्ट दिया हुआ है। अगर आपके में भी इनस्क्रिप्ट दिया है तो आपको अब कुछ नहीं करना है, नहीं दिया है तो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड ए कीबोर्ड। तो ऐड ए कीबोर्ड हम करेंगे तो ऐड करने के बाद हमको इतने ऑप्शन दे दिया, हिंदी देवनागरी इंस्क्रिप्ट या हिंदी फोनेटिक, मराठी नेपाली, कौन सी हमको हिंदी चाहिए। फोनेटिक मैंने अभी बता ही दिया कि आप के दबाएंगे तो क बनेगा, लेकिन वही समस्या है कि आप पाणिनि लिखेंगे तो पाणिनि लिखेगा। तो इंस्क्रिप्ट हम जोड़ लेते हैं, जुड़ी हुई है हमारे में, हिंदी ट्रेडिशनल इंस्क्रिप्ट या देवनागरी इंस्क्रिप्ट, दोनों एक ही चीज है। अब हमारे में ऐड है। अब आपका प्रश्न था कि हम जाकर के बदलेंगे कैसे। तो विंडो 10 और विंडो 11 दोनों में एक आपके पास फीचर आ जाता है कि आपको जब बदलना हो कि कब हमको हिंदी लिखनी है, कब हमको अंग्रेजी लिखनी है। अब जैसे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश भी लिखनी है, हिंदी भी लिखनी है और संस्कृत भी लिखनी होती है। तो अब मुझे कभी मान लीजिए हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है हाय, या कोई भी लेटर लिखना है, आई एम गोइंग आउट स्टेशन, मैंने इंग्लिश लिख लिया। अब हिंदी लिखना हो तो हमारे पास कहाँ से ऑप्शन आएगा। तो हम आपके में तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा था सीधा लैंग्वेज चेंज करने का, इस जगह पर आपके में ऑप्शन दे रहा था, लेकिन हमारे में नहीं दे रहा है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, क्या हम फिर से सेटिंग में जाएं, इतना करें। आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। आपके मोबाइल में एक विंडो बटन है। विंडो बटन का मतलब होता है कुछ इस प्रकार, ऐसी बटन जिस पर ये चिन्ह छपा हुआ होगा, ये विंडो का मार्क होता है, और ये जिस बटन पर छपा है वो उसको विंडो बटन कहते हैं। तो एक हाथ से विंडो बटन दबाइए और दूसरे हाथ से स्पेस बार दबा दीजिए, और स्पेस बार दबाते ही भाषा बदल गई। अब देखिए भाषा बदलते ही मैं अभी के दबा रहा हूं, का बन गया। और चूंकि ये इसमें इंस्क्रिप्ट में के से का ही है, ये संयोग है। जे दबाया तो र बन गया। मां मुझे बनाना है तो मैं सी दबाऊंगा, या राम लिखना है तो जे ई और सी, राम। मैं यहाँ इंग्लिश के बटन दबा रहा हूं लेकिन वो वहां हिंदी लिख रहा है, और फिर से मुझे इंग्लिश में ही लिखना है तो हम फिर से वही विंडो बटन और स्पेस दबाएंगे तो इंग्लिश में लिखने लगेगा। एक और है, यहाँ आर्ट सीधे और शिफ्ट, हिंदी लिखने का ऑप्शन लाइए सर, सीधे हिंदी लिखिए यहाँ आर्ट पर। आर्ट और शिफ्ट दबाने पर भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या आप एक क्या कहना उंगली चाह रहे से हैं कि मैं आर्ट दबाएं, दूसरे सीधे से हिंदी शिफ्ट लिखूं। दबा लें। हाँ, इसी पर सीधे हिंदी लिखिए ना, इसी पर जो है। चलिए देखिए मैं वर्ड खोल रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मेरे में इंग्लिश सेट है, वो इंग्लिश आएगा। अब मैं हिंदी अच्छा, लिखना चाहता हूँ तो मैंने कीबोर्ड चेंज कर लिया और लिखना शुरू कर दिया। सर ये कहाँ से चेंज किए हैं कीबोर्ड, कैसे चीज किए हैं इसको? वही मैंने अभी दो आपको बता दिए। हाँ, रुकिए, अभी इसके पहले जो बता रहे थे आप वो देखिए तो नहीं था। एक बटन होगा अल्ट, जी इसके हाँ, साथ ठीक आप ठीक। शिफ्ट दबाएंगे। हाँ, इसको नोट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जी अल्ट और शिफ्ट। जी पहले अल्ट को दबा लीजिए और उसको दबाए रखे हुए आप शिफ्ट को दबाएंगे तो आपकी भाषा बदल जाएगी। जी। दूसरा विंडो बटन प्लस स्पेस बार, इन दोनों तरीकों से हम भाषा बदल सकते हैं। ठीक विंडो सर। बटन, विंडो का मतलब है हमने बताया था आपको कि ये आइकन जिस पर बना हुआ है
उसे हम विंडो बटन कहते हैं। और स्पेस बार, जिससे हम स्पेस देते हैं, सबसे बड़ी बटन होती है, कुछ इस हाँ तरीके से। तो विंडो प्लस स्पेस बार से हम भाषा बदल सकते हैं, या जी अल्ट और शिफ्ट के माध्यम से हम भाषा बदल सकते हैं। जी ठीक सर। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या है किसी को भी? कीबोर्ड लेआउट, फॉन्ट, मोबाइल में हिंदी टाइपिंग और नहीं, एक एक जो कीबोर्ड वाले हैं उसको करवा लेते हैं। जी कीबोर्ड जिनके पास हो, वो लैपटॉप जिनके पास हो उनके यहाँ जी अभी कर रहे थे ना, उनसे करवाएं। हाँ सर, हाँ हम करके देखते हैं। हाँ दीप्ति सिंह जी ने जी देखे लिख के भेजा है, अग्नि मीडिया लिख गया, जो हाँ, वो हो गया है उनका। मुख्य समस्या थी। और आप सब लोग जुड़ते हैं, तो जो मैंने कल उपस्थिति की लिंक भेजी थी एक, तो कल 19 लोग जुड़े थे, लेकिन केवल 11 लोगों ने उपस्थिति भरी है। आप कक्षा में हैं तो उसमें उपस्थिति जरूर दें, क्योंकि हम लोग जब उपस्थिति देखते हैं तो उसी से देखेंगे कि आप कितने दिन कक्षा में उपस्थित थे। नहीं भरेंगे तो पैसा जब्त हो जाएगा ना। इसीलिए बता दिया। नहीं, वो लिंक देखी नहीं थी गुरुजी, दरअसल चैट में आई होगी लिंक, तो देखी नहीं थी हाँ हाँ, एकदम से। चैट में ही मैं भेजता हूँ कक्षा के बीच में या कक्षा के क्या अंत में। कितने बजे मतलब भेजते हो आप, कितने बजे भेजते हो, कोई टाइम उसका है क्या? नहीं, टाइम नहीं है, जब हमें लगता है कि सबसे कम प्रतिभागी है हम भेज देंगे। महोदय जी हम कल नहीं देख पाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आज देख लीजिएगा। जी हाँ। लेकिन ना महोदय वैसे जी आज हम आधे घंटे विलम्ब हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आधे घंटे। जी जी। जब जागो तभी तो सवेरा, लेकिन कल आधे घंटे में जो कुछ ज्यादा एक बार रिपीट कर दीजिएगा। ठीक ठीक। हाँ, 7 बजे रिपीट सर जुड़ लैपटॉप पाए हैं से कोई महोदय। लैंग्वेज चेंज कर रहे थे, सर मैं जी शेयर जी करूं जी लैपटॉप से? वो वो करें, लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करें। थोड़ी सी हमको बता दीजिएगा यहाँ पर जो है, आप जैसे वो ऐड स्क्रीन शेयर कर लीजिए। तो नहीं हो पा रहा था मेरा ना लैंग्वेज शेयर, वो तो स्क्रीन शेयर कर रहे थे तो जो है पूरा। फिर से कीजिए। आप करिए। मेरा ठीक है कंप्यूटर सर, हो देख गया, रहे हैं। मैं तो अभिनव अपना आपसे भी कराएंगे। जी। ये रिकॉर्ड उसमें डालेंगे क्या गुरुजी, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे लिंक इसकी, किसकी? ये अपनी क्लास की? क्लास की लिंक आप लोग कहेंगे तो हम दे सकते हैं। क्योंकि हमको बाद में प्रैक्टिस के लिए लगेगी यहाँ ना नहीं गुरुजी। आइए, सेटिंग में जाइए, पहले सेटिंग में जी इसको मिनिमाइज कर लीजिए। जी तो इसमें आ रहा है ना, ऐड अ लैंग्वेज, उसके नीचे जो 3 डॉट बता रहे थे, हम्म। तो हाँ, यहाँ दिख रहा है, ऐड लैंग्वेज लैंग्वेज पर ऑप्शन क्लिक है कीजिए। इस हिंदी, पर। हाँ। सर अब यहाँ वहाँ, हिंदी हाँ कीजिए। डाउनलोडिंग चल रहा है। हाँ हाँ, ठीक थोड़ा है, सा समय थ्री लग रहा है। डॉट पर क्लिक कीजिए। आप इसको फुल स्क्रीन में ले लीजिए ना, तो थोड़ा आसानी रहेगी। लग रहा है इंस्टॉल लिख रहा है, इंस्टॉलिंग। हाँ, कोई वो बात नहीं। कीबोर्ड फॉन्ट इंस्टॉल हो रहा होगा ना। अच्छा अच्छा, इंस्टॉलेड चलिए, हो गया है, उसके नीचे ऐड अ अब कीबोर्ड। अब करिए। नहीं, ऐड ए कीबोर्ड। नहीं, अच्छा, लैंग्वेज इनका हिंदी आ गया है, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए। हाँ हिंदी ट्रेडिशनल, हिंदी ट्रेडिशनल आ रहा है, इनस्क्रिप्ट लिख के आ रहा है। एक मिनट रुकिए, हाँ, आपकी उस पर स्क्रीन कीजिए, चल रही है, आप इंस्क्रिप्ट आगे पर करिए। कीजिए। सर स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, स्क्रीन आप शेयर कर रहे हैं? हाँ अनुभव जी जी। सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, बोल सर अनिल। मेरी स्क्रीन विजुअल है? हाँ हाँ, हाँ, आपकी। अनुपम पटेल आपका दिख रहा है।
हिंदी के आगे जी 3 डॉट है, उस पर क्लिक कीजिए। जी हाँ, अब लैंग्वेज ऑप्शन, लैंग्वेज। जी ये देखिए आपके में बेसिक टाइपिंग और हैंडराइटिंग का लैंग्वेज पैक डाउनलोड नहीं है, बाद में कर लीजिएगा। अभी नीचे जी देखिए कीबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। हम्म। जी सर। आपके में हिंदी ट्रेडिशनल और हिंदी फोनेटिक दोनों लगे हुए हैं, इंस्क्रिप्ट और फोनेटिक। जी लेकिन सर टाइप इनको कैसे एमएस वर्ड में करते हैं? अब एमएस वर्ड में आ जाइए आप। डाउनलोड वो करा दें, टेक्स्ट टू स्पीच भी डाउनलोड कर लीजिए, 1 मिनट। लेकिन अभी डाउनलोड करने लगेंगे तो इनकी मीटिंग की विजिबिलिटी कम हो नहीं, जाएगी। बहुत छोटा है, छोटा है, हो कर जाएगा। लीजिए डाउनलोड, बेसिक टाइपिंग का कर लीजिए, हैंडराइटिंग भी कर लीजिए। सर हिंदी टाइप करने लगा मेरा अनित पांडे। जी। लैंग्वेज चेंज हो जा रहा है आल्ट और शिफ्ट से। हो जा रहा है ना। हाँ हो जा रहा है। चल। चलिए, इसको मैंने बंद कई कर बार लीजिए, ट्राई किया डाउनलोड हो डाउनलोड जाएगा करने का, अपने ये आप। जी स्क्रीन बंद करके आ जाइए वर्ल्ड पर। सर सेटिंग को बंद करके वर्ल्ड पर सर आइए। हमारा भी हो रहा है। हाँ अनुपम। हाँ अभिनव, अभी देख लेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। जी हाँ, सर। अब यहाँ पर आप कुछ नहीं कीजिए, ऑल्ट और शिफ्ट, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबाइए। सर हमारे में विंडो और स्पेस बार से चेंज हो रहा है। अच्छा अच्छा, अल्ट शिफ्ट वैसे से, भी होगा। नहीं अल्ट और शिफ्ट से हो रहा है। अल्ट शिफ्ट से आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हो जाएगा। हाँ, नहीं दिख रहा है मुझे, हिंदी है। आप हो गया अल्ट और चेंज शिफ्ट अभी, दबाइए। अच्छा। हो गया है हिंदी, इंग्लिश हो गया अब। फिर ऑल्ट शिफ्ट कीजिए, बाईं ओर नीचे और दाहिनी जी ओर जी नीचे में हिंदी हाँ इंग्लिश अब हिंदी दिखता हो है। गया, टाइप करिए आप। जी कोई भी अक्षर दबाइए, अपनी हिंदी लिखने लगेगा। दबाते जाइए बिना देखे सुने। नहीं सर इंग्लिश ही लिख रहा है। हिंदी यूएस। फिर से दबाइए एक बार अल्ट शिफ्ट। एक बार फिर से दबाइए। सर एक साथ इसमें दबाइए। कौन सा करें? हिंदी ट्रेडिशनल हिंदी, आपने और भी अलग से बहुत सारा कर दिया है आपने। हाँ हाँ। सेटिंग में एक बार आ जाओ, हिंदी यूएस हटवा देते हैं। जी सर। हम्म। और बैक जाइए। टाइम एंड लैंग्वेज पर क्लिक कीजिए तो जरा, बाईं ओर अकाउंट के नीचे है टाइम एंड लैंग्वेज। सर आ गए। अभी हमें नहीं दिखा है। ठीक है, बराहा भी ठीक है, लेकिन वो फोनेटिक है बराहा। मुझे स्क्रीन आपका दिखा नहीं, टाइम एंड लैंग्वेज। पता नहीं कौन कौन आप किए हुए हैं डाउनलोड। सर वो सीखने के लिए कर रहे थे बीच में तो वो 1 मिनट, 1 मिनट। टाइम एंड यूट्यूब से लैंग्वेज देख के किए में, थे तो इस वजह से। नहीं नहीं, कौन कौन आप लैंग्वेज किए हुए हैं, जो काम का नहीं हो उसको हटाना है। टाइम एंड लेके आ गया हूँ। आप केवल इंग्लिश यूएस या इंग्लिश इंडिया रखें, और दूसरा इंस्क्रिप्ट देवनागरी रख लीजिए, हिंदी रख लीजिए, हिंदी इंस्क्रिप्ट को, और सबको हटा लीजिए। लैंग्वेज ओरिजिन पर क्लिक कीजिए। जी कर दिए। सामने दिखे तो। दिखा कुछ?
नहीं अभी नहीं आया जी। नहीं। कहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच हो गया कि हमने कंप्यूटर को टेक्स्ट दिया, उसने पढ़ करके सुना दिया। और ये होता है स्पीच टू टेक्स्ट कि मैंने बोला और उसने टेक्स्ट में लिख लिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए सबके कीबोर्ड में एक माइक दे रहा होगा। कीबोर्ड में आप ये व्हाट्सएप पर ये वाला माइक ना देखें, कीबोर्ड में यहाँ पर ये दिया हुआ है, दिख रहा है जहां नमस्ते लिखा हुआ है उसके ऊपर। तो मैंने माइक पर क्लिक किया, ये खुल करके आ गया। अब चूंकि ये इंग्लिश में कर रहा है, मुझे देवनागरी में चाहिए होगी। तो मैं देवनागरी में टाइप करने के लिए यहाँ सेटिंग में जा सकता हूँ। माइक के बगल में देखिए सेटिंग है, लैंग्वेज केवल इंग्लिश सिलेक्ट थी इसलिए वो नहीं कर रहा था। ऐड लैंग्वेज करते हैं, हिंदी भी ढूंढते हैं कहाँ गई। हिंदी का यहाँ 112 MB का है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय लेगा। तो आप सबके में भी यही आ रहा होगा वॉइस टाइपिंग के लिए। देखिए फिर से आपके में माइक यहाँ दिया होगा कीबोर्ड में, चाहे जीबोर्ड आप यूज कर रहे हो, चाहे शिफ्ट की कर रहे हो या कोई और। तो माइक दिया है, डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है, आपको हिंदी डाउनलोड करना पड़ेगा। और देखिए इससे लिखना कितना आसान हो सकता है, आप यही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं बोलता जा रहा हूँ, उधर वो लिखता जा रहा है। हिंदी डाउनलोड हो पाया है, हो गया। अब यहाँ आकर के फिर से बता दूं, माइक पर टैप किया, सेटिंग में आए, लैंग्वेज में जाकर के केवल इंग्लिश सेलेक्ट थी, हम इस हिंदी पर आ जाते हैं, हिंदी भी सिलेक्ट कर ली, सेव कर दिया। अब ये पूछ रहा है प्राइमरी लैंग्वेज, यानी आपकी प्राथमिक भाषा क्या रहेगी, हिंदी या इंग्लिश। जब भी आप बोलना शुरू करें तो प्राथमिक रूप में हम क्या लिखें, हिंदी लिखें या इंग्लिश लिखें। तो हमें भैया हिंदी लिखना है, हमने प्राइमरी लैंग्वेज में हिंदी डाल दिया। अब देखिए जब भी हम बोलेंगे, बोलकर लिखेंगे तो हिंदी लिखेगा। मैं बोलता जाऊंगा और यह लिखता जाएगा। रुक गया, माइक जब तक नीले कलर में था तब तक वो लिख रहा था, अब यहाँ सफेद हो गया तो रुक गया। पुनः लिखना आरंभ करता हूं और जैसे जैसे बोलते हुए आगे बढ़ूंगा वह लिखता हुआ चला जाएगा। अब देखिए बोलने में कुछ शब्द उच्चारण के हिसाब से वो या तो कभी नहीं पकड़ पाता है, और कई बार उच्चारण में हम लोगों से भी अशुद्धियां होती हैं, तो उनको हम एक बार पढ़ने के बाद सही कर सकते हैं। और ठीक है, इतना आसान है। आप जो लंबे लंबे लेख लिखते हैं उनको हम बोल करके लिख सकते हैं हिंदी में। संस्कृत में बोलने पर लिखना यह स्वीकार नहीं करता है, आप संस्कृत बोलेंगे वो कुछ और ही लिखता जाएगा। तो इसलिए हिंदी में हम लिख सकते हैं स्पीच टू टेक्स्ट। आप सबके में ये माइक दिया हुआ है, एक बार बोल करके टाइप करके देखिए, प्रयास करिए। कोई अपना मोबाइल शेयर करें। पहले तो ये बताइए समझ में आया है कि सेटिंग कैसे करनी है, या मैं दोबारा बताऊं।
मुझे नहीं लगता है कि अब शायद किसी को इसमें समस्या होगी कि कहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। चलिए, अब आप में से कोई अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। दीप्ति, आप ही दिखा दीजिए, आपने अभी डाउनलोड किया था शिफ्ट की। दरअसल इनका नेटवर्क कमजोर है, इसीलिए वो उठा नहीं पा रहा है। जी। सेटिंग में जाइए। ये लैंग्वेज हिंदी भारत कर ली है, हाँ, इनके में है। हिंदी में लिखने लगेगा। असल में इनके ठीक में है। माइक परमिशन इधर शायद होगी, जूम के लिए। हाँ, तो यहां से कर लीजिएगा। नीचे भी माइक होता है, नीचे बाएं तरफ, जहां पर, हाँ, वहां भी माइक होते हैं। इसमें दो जगह माइक है। हाँ, वो नीचे किसी किसी मोबाइल में देता है। हम्म, लेआउट पर भी निर्भर करता है। हाँ हाँ, लेकिन कीबोर्ड में हर एक उसमें दे देता है। ठीक है, धन्यवाद। लिप्यंतरण के बारे में बताने की अधिक आवश्यकता नहीं होगी। जी। आगे की कक्षा में हम लोग बता भी देंगे लिप्यंतरण के बारे में। अभी जब गूगल डॉक्यूमेंट सब सिखाने लगेंगे तब सिखा देंगे। जी जी। ईमेल सबके पास है, या ईमेल कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास नहीं है अपना ईमेल? सर मेरे वो पास ऐसे नहीं है। हैं। जी, सर मेरे पास अपना नहीं है। आपका अपना ईमेल नहीं है। कितने वर्ष हाँ। के हो आप? सर सर 14 साल। 14 साल। ठीक है। और कोई अंडर 18 साल से कम उम्र के हैं? इस कक्षा में? और तो कोई नहीं होगा शायद। ठीक है। तो अभिनव का अब काम बचा है। अभिनव का वो देख लीजिएगा जी जूम खत्म होने के बाद। जी। सर पता कैसे चलेगा वो खुल गया है? क्या ईमेल? वो बनाना नहीं पड़ता है। सर, ये एनी हाँ, पासवर्ड का सिखा भी देंगे, सिखा एक दिन देंगे बताएंगे। अभिनव। अभी आपको लव शुक्ला जी थोड़ी देर अकेले से आपको बता देंगे। और लोग लेफ्ट कर सकते ठीक। हैं। लव शुक्ला जी, इनका ये मैं अब खत्म कर देता हूँ। जी जी, एनी डेस्क पे ले लूंगा मैं इनको। और मेल आगे हम लोग सिखाएंगे अभिनव और तुम्हारे मेल से संबंधित करेंगे। वो इसीलिए अभी पूछ लिया मेल के बारे में, क्योंकि आगे की जो कक्षा है वो ईमेल आधारित, ईमेल यदि है तो आगे की कक्षा में सहायता मिल जाती है, इसीलिए पूछ लिया था। तो पहले मेल सिखा देंगे, महोदय उसके आगे। महोदय जी, जी, अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करें महोदय जी? फॉर्म दिए थे ना? उपस्थिति लिंक। उपस्थिति का लिंक अभी फॉर्म भर जी, दीजिए। मेरे मोबाइल में नहीं फॉर्म आया जो महोदय जी। मोबाइल में नहीं जाएगा, यहाँ जी, जो मैसेज व्हाट्सएप में। बॉक्स है जूम पर, यहाँ चैट में भेजा था मैंने। जूम पर जो चैट में। आपको यहाँ पर है मैसेज बॉक्स, उसमें देते हैं, हाँ, चैट चैट बॉक्स में। दिख रहा होगा यहाँ। चैट में पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, चैट पे।
फिर से डाल दूं? अच्छा, चैट लॉक है जी महोदय जी, डाल दीजिए, इसमें तो भाई चैट लॉक है। देखिए भेज दिया आपको हाँ, मैंने। ठीक है, उस पर क्लिक कर लीजिए और ये बंद कर दे रहा हूं जूम। जी धन्यवाद सभी जी लोगों को, शुभ रात्रि। अभिनव मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना शुभरात्रि और गुरुजी। 21 तारीख को कक्षा यहाँ पर नहीं होगी, 21 को यहाँ एक गोष्ठी होगी। सर क्या? मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए आप, यहाँ ठीक से है सर, मीटिंग से लेफ्ट होकर के मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। ठीक है सर।